तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कौशली से जुड़ी एक डरावनी कहानी। राजेश और सुमित्रा एक ही कॉलेज में एक साथ ही क्लास में पढ़ते थे। राजेश अपने पिता की तरह राजनीति में बेहद रुचि रखता था। कॉलेज में छात्र नेता में सबसे प्रबल नाम था। उसके पिता देश के एक केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में उच्च स्थान रखते थे। राजेश जितना अधिक नेता में प्रबल था, उतना ही वे लड़कियों के दिल जीतने में भी प्रबल था। उसकी छवि पूरे कॉलेज में बेहद उत्तीर्ण पद पर रही थी। वे पढ़ाई के साथ खेल में भी अच्छा था। जब भी वे किसी भी शख्स को कॉलेज में कोई भी मुसीबत से सामना करना पड़ता था, उसका हल मात्र राजेश के पास होता था। राजेश का दिल नेतागिरी के अलावा किसी अन्य पर भी केंद्रित रहा। उस केंद्र का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा बला की खूबसूरत थी। वे अंग्रेजी डिस्क्रिप्शन वे ब्यूटीफुल शब्द का सबसे प्रमुख वाक्य करती थी। शर्मीले स्वभाव की बोली सी सूरत आगे सुमित्रा प्रेम की एक अलग प्रस्तुति पेश करती थी, जो बेहद प्यारी थी। सुमित्रा मन ही मन राजेश को चाहती थी, लेकिन वे कह नहीं पाती थी, क्योंकि उसे ये डर था कि वे कहीं राजेश का मन न करे, क्योंकि राजेश बेहद अमीर घर का ताल्लुक रखता था, तो वही सुमित्रा एक सामान्य परिवार की बेटी थी। एक दिन सुमित्रा कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे राजेश मिला। दोनों की नज़र एक दूसरे को देखने में लगी, जैसे कई जन्मों की बात कर रहे हो। फिर कुछ मिनटों के बाद दोनों एक दूसरे से नज़र हटाए और नीचे की ओर झुकाए। राजेश बाइक पर अलग दिशा निकल रहा था, तो वही सुमित्रा अलग दिशा। दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए थे। तभी सुमित्रा को कुछ लोग छेड़ने लगे, तो कॉलेज के ही थे। सुमित्रा काफ़ी घबरा गई और वहाँ तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। राजेश को अचानक सुमित्रा के पास कोई काम याद आ गया। वे मुड़ा और अपनी बाइक की तेज़ी से सुमित्रा की तरफ, लेकिन वे अभी चिंतित रह गया जब देखा कि सुमित्रा वहाँ मौजूद नहीं है। राजेश को वही लड़के दिखे। राजेश को उन्हें देखकर ये आभास हो गया था कि सुमित्रा के साथ कुछ हरकत कर रहे होंगे। वे वही रुका रहा और उन्हें लड़कों से बात करके उन सभी को भेज दिया। कॉलेज के सब लड़के राजेश से डरते थे, क्योंकि वे किसी के साथ भी अन्याय नहीं सहन कर सकता था। जैसे ही वे गए, राजेश ने सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वे काफ़ी देर तक नहीं मिली। परंतु जैसे ही वे वापस जा रहा था, तभी उसको कुछ रोने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ एक गली से आ रही थी। राजेश ने उस गली की तरफ मुड़कर देखा तो सुमित्रा को पाया। सुमित्रा काफ़ी बेबी थी। राजेश ने उसे अपने बाहों में ले लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वे उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों के प्रेम को अब नए रिश्ते की डोर में बांध की बातें होने लगी। सुमित्रा और राजेश दोनों का विवाह होना नक्की हुआ। सुमित्रा ने बताया वे अनाथ है,
उसका कोई नहीं है, वे अकेली रहती है घर पर कईयों ने राजेश के घर से आपत्ति दर्ज करी, लेकिन राजेश को सुमित्रा के प्रति प्यार देखकर वे शादी कराने को राजी हो गए। उनकी जोर शोर में शादी संपन्न हुई। दोनों एक दूसरे से बेहद खुश थे। 3 अगस्त इस तारीख को प्लान बनाकर दोनों अपना हनीमून बनाने हिमाचल प्रदेश के शहर कसौली पहुंच गए। कसौली के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट कसौली पड़ोसन में अपने प्यार भरे क्षण बिताने के लिए वहां के मैनेजर से एक कमरा लेते हैं। राजेश ने सुमित्रा में कमरा चुनने को कहा। वे रेस्टोरेंट के 5 मंजिला था। सुमित्रा ने सुझाव दिया कि कमरा 3रे मंजिल पर ही लेंगे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि रेस्टोरेंट के 3रे मंजिल पर पहाड़ों का बेहद महमद दृश्य नज़र आता है। इस कारण 3रे मंजिल के कमरे महंगे भी होते हैं और जल्दी फुल भी हो जाते हैं थे। मैनेजर ने उन्हें 304 नंबर की चाबी दी और वे वेटर को बुलाया ताकि वे सामान लेकर जा सकते। लेकिन सुमित्रा उस मैनेजर से जिद करते हुए कहने लगी उसे 308 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने उन्हें मना किया और कहा कि वे कमरा अभी रिजर्वेशन होना है, लेकिन सुमित्रा बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोलती रही। राजेश भी सुमित्रा के प्यार में उसी की जिद को पूरा करने के लिए मैनेजर से गुहार लगाई खुलवाने को। शुरू में तो मैनेजर ने नहीं माना, अंत में उससे भी मनाना पड़ा क्योंकि राजेश ने ज़्यादा धन लाभ देने का वादा किया था। दोनों कमरों में एक दूसरे का निहार रहे थे, साथ ही साथ पहाड़ों को भी जो कसौली के खूबसूरती को बेखूबी दर्शा रहे थे। जैसे ही दोनों एक दूसरे के प्यार में डूब रहे थे और सारी हद पार करने की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक अजीब सी आवाज़ ने दस्तक दी। राजेश ने पहले कमरे के हर एक कोने में देखा कि कहीं कोई खिड़की खुली नहीं रह गई। वे उठा, लेकिन खिड़की कोई भी नहीं खुली थी, पर फिर भी वे उसी की किसी एक चलने की आवाज़ पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। वे डर के मारे बेड पर मुड़कर देखने लगा, लेकिन वे देखकर अचंभित रह गया। वहाँ सुमित्रा मौजूद नहीं थी। वे डर की सीमा को लाँघ चुका था। पूरे कमरे में वे अब सुमित्रा चिल्लाने लगी। कमरे के बाहर जाने की कोशिश करता, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। ये पहली बार था कि राजेश डर के मारे रोने लगा था। अचानक से उस कमरे में बाथरूम से पानी चलने की आवाज़ आती है। वे दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ पहुंचता है। जैसे ही वे इधर पहुंचता है, पानी की आवाज़ बंद हो जाती है। राजेश, जानू कहाँ ढूंढ रहे हो मुझे? आओ मेरे पास, सुमित्रा की आवाज़। राजेश देखता है कि सुमित्रा बालकनी में खड़ी हुई थी। जैसे ही राजेश डर के मारे उससे लिपटने के लिए बढ़ता है, सुमित्रा एक कदम से गायब हो जाती है और राजेश पहाड़ों से नीचे गिर जाता है। उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश पहाड़ों से बरामद होती है। इंस्पेक्टर रणदीप सिंह को तहकीकात करने की जिम्मेदारी मिलती है। उस लाश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक राजेश की मौत से पहले उसकी धड़कन काफ़ी तेज चल रही
होती हैं। इंस्पेक्टर सुमित्रा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सुमित्रा का कहीं पता नहीं चलता है। मैनेजर से इंस्पेक्टर ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मांगता है, परंतु वे रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाते हैं। सीसीटीवी में कैमरे में सुमित्रा की कोई फोटो नहीं दिख रही। इंस्पेक्टर को ये मैनेजर की चाल लगती है। इंस्पेक्टर राजेश के घर पर उसकी मौत की खबर लेकर पहुंचता है। सभी परिवार वाले आहत हो जाते हैं। इस वक्त राजेश का भाई इंस्पेक्टर से सुमित्रा के बारे में पूछता है। इंस्पेक्टर कहता है कि कमरे में तो हम कोई नहीं मिला। सब घर वाले कहते हैं कि राजेश और सुमित्रा का हाल ही में विवाह हुआ था। इंस्पेक्टर ने उन्हें सुमित्रा के परिजनों को फ़ोन करने को कहा। इंस्पेक्टर को फिर पता चला कि सुमित्रा का कोई नहीं है। वे कॉलेज में भी पता करने गया था। पता चला कि कॉलेज में सुमित्रा नाम की कोई लड़की ने कभी एडमिशन ही नहीं लिखा था। वे वाइफ ही भूत थी। ये कहानी यही ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।